तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जेठालाल रेडी भाई, मालूम है अजय रेड्डी भाई आ गए। काका नटू काका हाँ सेठ जी। और सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है। नटू काका कुर्सी लाइए जरा। अरे नहीं निकलती सेठ जी, मिस्त्री को बुलाऊं? इतना टेबल काट देंगे ना तो आसानी से निकलेगी। आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। बोलिए क्या लेंगे? पेमेंट वो तो बराबर है। क्या है इसमें? ऐसे में दांत है। जो व्यापारी मुझे टाइम पर पेमेंट नहीं करता उसका दांत तोड़ के मैं इसमें रखता। इसका आवाज मुझे अच्छा लगता, तुम भी सुनो। नहीं, इसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। चलो चलो पेमेंट दो, मेरे को लेट होता। नटू काका, रेड्डी भाई का पेमेंट रेडी है, दे दो। सेठ जी तो 9 लाख दे दूं? 9 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख है नटू काका, क्या 9 लाख बोल रहे हैं आप? उसमें 10 लाख ही है, दे दो दे दो। अरे सेठ जी पूरे 10 लाख कहाँ है, 9 लाख ही है। क्यों 1 लाख कहाँ गया? क्यों क्या 1 लाख आपके बापूजी लेके गए ना। कभी? अरे कभी क्या, रेड्डी भाई के आने से पहले बापूजी 1 लाख लेके गए, मैंने आपको बताया तो सही। बराबर बताया। वो मेरे बापूजी पिताजी का 1 लाख का कुछ काम था तो लेके गए। कोई बात नहीं, हो 9 लाख है वो लेके जाए, 1 लाख में आपको कल दे देता हूँ। जेठालाल बंद करो अपना नाटक। अपनी गलती छुपाने के लिए अपने बाप पर इल्जाम लगाते हो। आज रात 9 बजे तक पूरा पेमेंट चाहिए, नहीं तो कल तुम्हारे ये 2 दांत इस डिब्बी में होंगे। हेलो मेहता साहब। जेठा, तुम्हारा गला कैसे बैठा भाई? क्या हुआ तुम्हारी आवाज को जेठालाल? तेरा आवाज को मारिया गोली। मेहता साहब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। टप्पू ने कोई नया गुल खिलाया? चंपक चाचा ने कुछ कर दिया है? बाबूजी ने। मेहता साहब एक पार्टी को 10 लाख रुपया रोकड़ा देने के लिए मैंने दुकान पर रखा था, तो बाबूजी उसमें से 1 लाख रुपया गरीबों को दान करने के लिए बिना पूछे गले में से निकाल के लेके गए। बोलो ओ, अब वो पार्टी इतनी डेंजर है, खतरनाक है, वो तो मतलब दांत तोड़ती है। अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं मिला तो अभी आप ही बताओ मैं क्या करूं। बोलो। ओहो जेठालाल, इतना सब कुछ हो गया और अभी भी तुम दुकान में बैठे हो। खैर घबराओ मत, इसमें टेंशन करने जैसी कोई चीज नहीं है। सीधे घर जाओ और बापूजी को समझाओ। अरे थोड़ा सा रोना धोना करो, ड्रामा करने में तो तुम चैंपियन हो ही। क्या फर्क पड़ता है, निकालो थोड़ा आंसू बहाओ, करो ड्रामा, मान जाएंगे बाबूजी। कोशिश करता हूँ। ये क्या टप्पू, आज हम डिब्बा एक्सप्रेस खेलेंगे? नहीं, आज हम इस डिब्बे में पैसे जमा करेंगे और फिर उन लोगों को देंगे जो बहुत जरूरतमंद है। अरे वाह टप्पू, तुम ऐसा भी सोचते हो? तुम्हें पता नहीं है, मैं सबसे ज्यादा गांधी जी को लाइक करता हूँ। उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है ना। अरे गांधी जी को लाइक करते हो तो उनकी बायोग्राफी पढ़ो। मारा सत्यना प्रयोगो मेरे पास है, मैं तुम्हें दूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, वो भी पढ़ूंगा। पहले सब अपनी पॉकेट मनी इसमें डालो। टप्पू, मेरी नजर में भी एक जरूरतमंद है, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स। कौन है वो? मैं हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो ना। अरे गोली, पहले तू दूसरों की मदद कर, तेरी मदद अपने आप हो जाएगी। चलो सब लोग पैसे डालो।
मोंगला विजो ए दया, दया। अरे ये आपकी आवाज को हो क्या गया है? ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कढ़ाई में कोई पत्थर घिस रहा हो। दया, बापूजी आए घर पे। अरे बापूजी तो आ जाएंगे, लेकिन पहले आपकी आवाज का कुछ कीजिए। गला दबा दूं? जोक कर रही हूँ, हंसो तो सही। ए झोंकवाड़ी, ये बता बापूजी किधर है? दादाजी यहाँ है। बोल भाई, क्या है? बापूजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे ये तेरी आवाज को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कढ़ाई में कोई पत्थर घिस रहा हो। अरे ले बापूजी, मैंने भी अभी शेम टू शेम ऐसा ही कहा था। चुप रहना, नॉनसेंस। बापूजी, देखिए, ये आपने जो कुछ भी किया वो गलत किया बापूजी। अच्छा, तो मतलब अब तू तेरे बाप को सिखाएगा क्या सही है और क्या गलत है? अरे बचपन में ऐसा काकड़ी जैसा था, मेरे हिस्से का तुझे खिला खिला कर ऐसा बटाटा वड़ा जैसा बनाया, वो क्या ये दिन देखने के लिए? बापूजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गले में से पैसे आपने मतलब। अरे पर मैंने तो तुझसे पैसे मांगे थे ना, तूने तो मुंह पे ना बोल दिया था। अरे तुझसे ज्यादा संस्कार तो इस बच्चे में है। ये देख, उन जरूरतमंद लोगों के लिए इसने पैसे जमा किए हैं। और क्या तेरे पैसे मेरे पैसे नहीं है? तू क्या चाहता है इस उम्र में मैं बाहर पैसे कमाने जाऊं, बाहर नौकरी करने जाऊं, ट्रेन और बस के धक्के खाऊं, किसी की गुलामी करूं? बापूजी, अरे मैंने ऐसा कब कहा बापूजी? आप कौन सी ट्रेन पकड़ के किधर पहुंच गए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो पैसे मुझे किसी को देने हैं। तो मुझे भी पैसों का विमान बनाकर उड़ाना नहीं है? ऐसे ऐसे ऐसे, अरे मुझे भी कुछ जरूरतमंद को देने हैं। इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत मुझे है बापूजी। मुझसे जरूरतमंद और कोई नहीं है। से बड़ा मन और है। बहू, हाँ बापूजी। इसे गरम काढ़ा बनाकर पिला। जी बापूजी। ये बापूजी, ये मुझे इसकी दुकान। बस बस, अब रो मत, ठीक है? तुझे पैसे चाहिए ना, तो और किसी से मांग ले। मैं ये पैसे देने वाला नहीं हूँ। चल डब्बू। ये लीजिए, ये काढ़ा। इसमें 4 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 10 ग्राम काली मिर्च, आधा भुना हुआ अदरक, 20 ग्राम अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप ये पी लीजिए, आपकी बैठी हुई आवाज 1 सेकंड में खड़ी हो जाएगी। ये मेरी माँ का अक्सर नुस्खा है। अरे लीजिए ना, अरे बहुत। देखिए, अब क्या बोल रहे हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात मानिए, आप ये ऑक्सी दवा पी लीजिए, बहुत अच्छी दवा है। ऐसा क्या करते हैं प्लीज? रिक्वेस्ट मेंशन। फोन कट हो गया। दया, सुनाई दे रहा दया? अरे हाँ। चलो इतना तो आवाज निकला, ठीक है। अच्छा सुन, वो रेड्डी का फोन था, वो वापस करेगा। उसको बोलना मैं हॉस्पिटल में हूँ। अरे मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? मेरा सुहाग तो मेरे सामने ठीक ठाक है। देख वापस आया। देख अगर तू उसे नहीं बोलेगी तो वो तेरा सुहाग को ठोक ठाक के हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। बोल बोल उसको, जल्दी बोल। हेलो, रेडी भाई है? तूने फोन किया नहीं है, उसका फोन आया है। अच्छा,
हेलो, रेडी भाई? नहीं, वो तो हॉस्पिटल में है। हाँ? हाँ? बोल रहे हैं ये शानी, मुझे पता है जेठा सामने खड़ा है, दे उसको। अरे आपको कैसे पता चला कि वो क्या कर रही है तू? ये मुरवाएगी मुझे। ये फोन अभी ऑफ करके रखना पड़ेगा। अरे डोबी, डोबे 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 हेलो डोबे। देखा देखा, आपकी आवाज खुल गई। कितनी अक्सर दवा है, मैं बचपन से पीती आई हूँ। इसीलिए तुम्हारी आवाज ऐसी है। बहू, ओ बहू, हाँ बापूजी। हम लोग जा रहे हैं। जी बापूजी। टप्पू भी साथ में आ रहा है। अच्छा चलो चल टप्पू। बापूजी, अरे जेठा, तेरी आवाज खुल गई। हाँ बापूजी। बोले आवाज खुल गई, कुछ बोलना मत, हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था बापूजी कि मुझसे गलती हो गई। आपसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। पैसा तो हाथ का मेल है, तो मिच्छामि दुक्कडम। बापूजी 1 मिनट में आती हूँ। अरे वाह जेठिया, लगता है तेरी आवाज के साथ साथ तेरी अक्ल भी खुल गई। बापूजी, अगर आप कहे तो मैं आपके साथ चलूं? क्या? नहीं, वो इतने सारे पैसे हैं आपके साथ में तो। चल चल, अबे मेरी चिंता मत कर, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ वो तो है। बापूजी ये लीजिए 5,000 रुपए। आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो मेरी तरफ से 5,000 रुपए। अरे वाह बहू वाह, देखा जेठिया। चल टप्पू। ये 5,000 कहाँ से है? वो आपके कपड़े धोते समय अक्सर आपकी जेब में से 50 रुपए मिल ही जाते हैं, तो उसको सुखा सुखा कर संभल कर रखती थी। ज्यादा खुश मत हो, अब से सारी जेब चेक करके दूंगा। मैंने कहाँ बताया? मेरे इलाके में तेरी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? मारो मारो। हाँ मारो। ले जाओ उसे, लॉकअप में बंद कर दो। काले साहब, बोलो गोरे। अभी अभी खबर आई है कि हमारे एरिया में फिर एक बार चोरी हो गई साहब। हाँ, वाट तो लग गई साहब। यहाँ मेरे प्रमोशन की बात चल रही है और अपने ही इलाके में चोरियों पे चोरियां हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग आखिर में? अगर ऐसा ही रहा तो इस बार भी मेरा प्रमोशन गया। वो तो गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उस चोर को हमें हर हाल में पकड़ना ही होगा। यस सर। एक काम करो, अपने इलाके के सारे खबरियों को इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए लगा दो, समझे? यस सर। हाँ बस बस। ये लो भाई, ठीक है। अरे सेठ जी आप आ गए? अरे सेठ जी, अरे आओ भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई आ गया। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता ना। सेठ जी, कुछ लोगों की प्रतिभा इतनी तेजोमय होती है कि चक्षु न होते हुए उनके आने पर उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है। अब भाई तुम क्या बोले समझ में तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। और बच्चों कैसे हो? हैं? कपूर एक काम कर बेटा, ये सामने की दुकान से इन बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आ। हैं? जी दादाजी। हाँ हाँ, कैसी है बिटिया? ये लो भाई, ये तुम्हें इसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे ना? हाँ। ये लो। हाँ शुक्रिया सेठ जी। सेठ जी, हाँ, मुझे भी थोड़ा पैसा दे दीजिए, मुझे भी दांत बनाना है। दांत बनवाने हैं? लो भाई लो, तुम भी रखो। हैं? भगवान आपका भला करे, कभी आपका दांत न टूटे। साहब साहब साहब, उस चोर के बारे में पता चल गया है। 60-65 साल का बुढ़ा आदमी है सर। बोलो भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? सेठ जी,
मुझे भीख नहीं चाहिए, तो थोड़े पैसे उधार दे दो। मुझे वड़ा पाव की लारी डालनी है, कुछ दिन बाद मैं पैसे लौटा दूंगा। अरे वाह, बोलो कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 10,000 तक चलेंगे। हो जाएगा? हाँ। ये लो 10,000 बस। वो जहाँ भी जाता है ना तो समाज सेवक बनकर चोरी करता है। आप जैसे समाज सेवक यहाँ है, इसलिए तो हम जिंदा है, नहीं तो कब के मर जाते। अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये कोई लारी नहीं डालेगा। अरे एक नंबर का जुआरी है, जुआरी। तुम जुआ खेलते हो? सेठ जी, ये सबसे बड़ा शराबी है। और तुम शराब पीते हो? झूठ जुआरी है। तो उस समाज सेवक को मैं पकड़ूंगा और मेरा प्रमोशन पक्का। हेलो, इंस्पेक्टर काले हियर। इंस्पेक्टर काले, आपके एरिया में चोरी हो गई है। व्हाट? यस, जल्दी पता करो कौन है वो चोर। ठीक है सर। ओवर एंड आउट। ओके, ओवर। जाओ जाओ यहाँ से। अरे जाओ जाओ। अरे तुकाराम, गाड़ी स्टार्ट करो, पीछा करो इनका। अरे जाओ यहाँ से। देखो, नहीं, अरे कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे छोड़ो, अरे मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ, छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मुझे, अरे टप्पू कहाँ है? टप्पू? पुलिस है। कौन टप्पू? अरे मेरा पोता है। दादाजी कहाँ चले गए? तुम्हें मैंने गिरफ्तार किया है और भी चोरी के जुर्म में। इस समय पुलिस स्टेशन चलो। झूठ बोलते हो तुम लोग। अरे ज्यादा पैसा लिया, मुझे नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तू एक मिनट, मेरे दादाजी थे, वो कहाँ गए? अरे तेरे दादाजी ने मुझे कम पैसा दिया और इसको ज्यादा पैसा दे दिया। झूठ बोलता है। अरे मुझे पकड़ रहे हैं। अरे भाई चलो। अरे मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना, जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन में कहना। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे? कुछ नहीं, जो कुछ कहना पुलिस मुझे पकड़ रहा। जरा कल्पना कीजिए, आप तमाम लोग एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई भी हो सकता है, और बहुत शांति से नारियल का पानी पी रहे हैं, और अचानक आप ही के सर पे ऊपर से नारियल टपक जाए तो कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ ना चंपकलाल के साथ। बेचारा मन से दान करने निकले थे, सोचा कि गरीबों को कुछ पैसा देंगे, और इतनी बड़ी मुसीबत गले पड़ गई, पुलिस ले गई पकड़ के। और जेठालाल को अगर मुसीबत हो गई तो मुझे तो है ही, और मुझे अगर मुसीबत हो गई तो सारी गोकुल धाम सोसाइटी को मुसीबत। लेकिन आपको क्या साहब, यहाँ जितनी मुसीबतें होंगी उतने ही आपके ठहाके बढ़ेंगे। हमारे यहाँ की मुसीबत की चिंता छोड़िए, हमारे साथ हंसते रहिए। अरे यहीं जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा।